आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप ये समझ सकें कि जब किसी परिवार के एक सदस्य का रोजगार छिन जाता है तो परिवार कैसे टूट जाता है और परिवार कैसे बिखर जाता है। और हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे। मिडिल क्लास वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है पैसा। अगर उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि पैसों की वजह से ही न जाने कितने घर रोज टूटते हैं, बच्चों के बचपन छीन जाते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, वो बाल मजदूरी तक करने पर मजबूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि महिलाएं भी काम करने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि किसी तरह हमारे परिवार में 2 वक्त की रोटी मिल सके, हमारे बच्चे भूखे न सोएं। लेकिन ये डेटा आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, फिर चाहे वो कोई भी मीडिया वाले हों, कोई भी न्यूज चैनल वाले हों। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर, मीडिया में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी खबरें तो दिखाई जाती हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं, आपको रियलिटी एंटरटेनमेंट दिखाती हैं। लेकिन हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करना चाहते हैं। और आप जानते हैं सारे न्यूज चैनल्स टीआरपी के पीछे ही तो भागते हैं और टीआरपी लेने के लिए ही तो आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं, इस तरह के डिबेट दिखाते हैं जिनको सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएं। यही सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी बात जी, आपको कल बोला जाए सिर से पैर तक काला कपड़ा पहनकर निकलो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तब समझ जाइएगा, होश में आ जाइएगा। कत्ल किया जा रहा है, उसकी तकलीफ नहीं है। बिल्कुल नौकरी महत्वपूर्ण है, महंगाई महत्वपूर्ण है, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा। ज्यादातर लोग रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है और कहां मिल सकती है, क्योंकि मीडिया का जो पहला काम होता है वो होता है आप तक सही सूचना पहुंचाना और देश के युवाओं को यह बताएगा कि नौकरियों के क्षेत्र में उनके लिए कहां और कितने अवसर इस समय उपलब्ध हैं। रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है। अकेले वर्ष 2018 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारत में वर्ष 2019 में कुल 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। 2019 में ही भारत में 10,000 किसानों ने भी फसल खराब होने और कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। अब आप सोच सकते हैं इन सारे लोगों के परिवार कैसे टूट चुके होंगे। और यहाँ ये सब हम आपको वो लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है, जो मरे नहीं हैं लेकिन जीते जी एक मृत व्यक्ति की जिंदगी ही बिता रहे हैं। इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन उनका ऐसा हो चुका है कि अब जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप इस आंकड़े को पिछले 10 वर्षों के नजरिए से देखेंगे
तो पता चलेगा कि 10 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा युवा और किसान कमाई का जरिया न होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप सोचिए, पूरा देश ये तो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जानना चाहिए, लेकिन क्या आप में से कोई उन लाखों लोगों के बारे में भी जानना चाहता है जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे दी? आपके भी जान पहचान वालों के बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या उन्हें मिली ही नहीं है और इस समय वो बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से होने वाली मौतों की भी कोई जांच कराना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो बेरोजगारों की आत्महत्या के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड कराना चाहते हैं? दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखाया हूँ कि ये सब कब बदल जाएं कोई भरोसा नहीं है। पॉलिटिक्स वाले, मीडिया वाले, क्योंकि इन सब का यूज करके ये सब आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग, आप लोग मीन्स पब्लिक, जनता वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसलिए अपने विवेक का, अपने कौशल का प्रयोग जरूर करें। अभी तक रोजगार की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाते हैं, नेता भी चुने जाते हैं, लेकिन ये समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं। कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। लेकिन जो दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद मात्र 300 से 400 रुपए कमाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है और शायद मुश्किल भी। किसी तरह बच्चे 10वीं 12वीं तक पहुंच भी जाते हैं तो उतने से देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या में उस लेवल के अनुसार जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता है, और ये सालों से होता चला आ रहा है। और अब तो यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है, जब तुम्हें सरकारी नौकरी के नाम पर धक्के खाने ही पड़ेंगे। कहा जाता है कि एक परिवार में अगर 2 कमाने वाले हों तो उस परिवार की समस्याएं कम हो जाती हैं, और अगर 25-26 साल के बाद भी युवा घर पर बैठा रहे तो उसको हर एक ताना के बाद खाना मिलता है। तो इसे युवा जहर का अमृत समझकर पी लेता है और सरकार की बेबसी के आगे चुप रहता है। सालों साल के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं, मार भी खाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि युवा क्या कुछ नहीं कर सकता है आज के टाइम में, अगर वो चाह ले तो। लेकिन मैक्सिमम युवाओं को यही लगता है कि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब में ही है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। तो अगर हम इसके समाधान में बात करें तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन है जहाँ से पैसे कमा सकते हैं। बस एक बार नजर घुमाकर देखना ही तो है। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे जहां से आप नौकरी से बेहतरीन भी पैसा कमा सकते हैं। और इसी में देखा जाए तो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर मात्र कुछ समय के लिए किसी भी MLM कंपनी को ज्वाइन करके वो लर्निंग, वो स्किल्ड जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि अगर आप वहां से अर्निंग नहीं भी करते हैं फिर भी आपके पास बहुत कुछ लर्निंग आ जाती है, जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बात करने की कला, सेमिनार, इवेंट, लोगों को सामने खुद को प्रेजेंट करने का मौका जो आपके डर को निकाल देता है, बिजनेस आइडिया, लोगों को कन्विंस करने की पावर, हाउ टू डील विथ रिजेक्शन, और आप खुद में एक लाइफ कोच बन जाते हैं। और ध्यान रहे, जब आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा तो आप 400-500 के लिए मोहताज नहीं रहेंगे। आप कहीं से भी कुछ ना कुछ करके महीने का 20 से 25 हजार 30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM कंपनी को ज्वाइन किए हैं, जहां पर आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 9-10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मीन्स कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, आप वहां से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, आप थक चुके हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा हमारा ये ई-बुक और ऑडियो बुक, जिससे कि आपको 100% टॉप रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इससे अब तक कई हजार लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिल चुका है, जो कि उनके प्रॉब्लम का सलूशन बना है। अब वो ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, टीम भी बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, MLM इंडस्ट्री में ग्रो भी कर रहे हैं और सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि इसमें MLM के हर एक प्रॉब्लम्स का सलूशन है। दैट मीन्स प्रॉब्लम्स अनेक, सॉल्यूशन सिर्फ एक। ई बुक, ऑडियो बुक।
चाहे वो फैमिली कन्विंसिंग हो, पार्टनर हैंडलिंग हो, मनी कलेक्शन हो, फॉलो अप हो, ज्वाइनिंग हो, इन्विटेशन हो। इसमें ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करेगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं क्योंकि बाद में इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो फटाफट जाइए, ऑडियो बुक और ई बुक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके ई बुक और ऑडियो बुक आप जो चाहें ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें क्योंकि यहाँ से आपको परफेक्ट नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।